नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक जो है अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे लिया गया है आपका हिंदी सब्जेक्ट से। हिंदी में इम्पोर्टेंट भाषा एवं व्याकरण से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है हिंदी का व्याकरण का, तो उसमें चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? वो है आपका खड़ी बोली। दूसरा देखिए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 क्या है उपभाषाएं हैं। कितनी? 5। याद रखें, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो पहली बात यह है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ था। और राजभाषा आयोग कौन सा अनुच्छेद में आता है? वो आता है 344A में। इसको याद रखें। अगला देखिए, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का दिया हुआ है। अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंजाबी भाषा, जो पंजाबी लैंग्वेज है, उसकी लिपि क्या है? उसकी लिपि कितनी बार जो है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? यानी कि यहाँ पर हिंदी को राष्ट्रभाषा किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? वो है 343, यानी कि 343 अनुच्छेद संख्या। ठीक। उसके बाद देखिए अगला, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित, यानी कि हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया? हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। आगे देखिए, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? यानी कि संस्कृत भाषा जो मानी जाती है हमारी पुरानी, उससे पहले कौन सी भाषा थी? उससे पहले कौन सी थी? यानी कि प्राकृत भाषा से जो है अपभ्रंश होकर जो है संस्कृत का निर्माण हुआ। तो इसलिए संस्कृत भाषा की पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। अगला देखिए, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? यानी कि अरबी भाषा का कौन सा शब्द है इसमें? ये गुनाह जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। अगला देखिए इम्पोर्टेंट, सरस्वती पत्रिका काफी बार पूछा गया है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए, रिक्शा जो है किस भाषा का शब्द है? रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। आगे देखिए 13, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। तो ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? वो होगा प्रारूपण। क्या होगा? प्रारूपण। उसके बाद अगला देखिए 14, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द किसी शब्द की डेफिनेशन है, परिभाषा जो है शब्द की, यानी कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह जब एक मिलते हैं तब शब्द का निर्माण होता है। आगे देखिए 15, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? यानी कि महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है? वो है आपकी मराठी। आगे देखिए, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? यानी कि हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। संविधान के, अगला देखिए 17, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था। अनुच्छेद संख्या 343 जो है, ये संविधान के अनुच्छेद संख्या 343 में हिंदी को राजभाषा, हिंदी को क्या माना गया है? हिंदी को
राजभाषा माना गया है। क्या माना गया है? राजभाषा माना गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? तो महर्षि दंडी ने कहा था ये, ठीक है। उनका एक कोट है कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। तो ये किसने कहा था? महर्षि दंडी ने कहा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 19, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। इनकी अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है बहुत बार, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? व्याकरण से जो है किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि लिपि की नहीं मिलती है। बाकी आपका ध्वनि, वाक्य और शब्द ये किससे रिलेटेड है? आपके व्याकरण से रिलेटेड है, और लिपि जो है ये व्याकरण के अस्तित्व में नहीं है। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 21, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। और अगला देखिए, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किशोरीदास वाजपेयी ने किया। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? यानी कि सत्यार्थ प्रकाश जो है, ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक। अगला देखिए, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? वो है पश्चिमी हिंदी की एक बोली है कन्नौजी। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? वो है मगही बोली जाती है, ठीक, आपके बिहार में। उसके बाद देखिए, भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से। भाषा के प्रमुख अव्यय हैं, थोड़ा इसमें प्रिंट जो है आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसको आप जो है क्वालिटी थोड़ा ठीक करके आप देख सकते हैं। तो भाषा के प्रमुख अव्यय क्या हैं? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये भाषा के प्रमुख अव्यय हैं। अगला देखिए, भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से। अगला देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ये पूछा जाता है कई बार, वो क्या है? ध्वनि। उसके बाद देखिए, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? वो है प्राकृत भाषा में। उसके बाद देखिए, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? यानी कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? हिंदवी शब्द प्रयुक्त किया अमीर खुसरो ने। उसके बाद देखिए 32, पूर्वी हिंदी का संबंध माना जाता है, पूर्वी हिंदी का संबंध माना जाता है अर्ध मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। यानी कि अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का, यानी कि पूर्वी हिंदी निकल के आई अर्ध मागधी अपभ्रंश। अगला देखिए, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा की। उसके बाद देखिए, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 35, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है, क्या माना जाता है? पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश, ठीक। उसके बाद देखिए 36 देखिए, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। निम्न में कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो ब्रज जो भाषा है ये पूर्वी हिंदी में नहीं आती, बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये तीनों जो है पूर्वी हिंदी में आती, ठीक। आगे देखिए 37, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? यानी कि पाली क्या है? भाषा है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला 38, निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की? वो है आपके विद्यापति, जिनने मैथिली में जो है अपनी रचनाएं की। उसके बाद है आपका अगला 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? यानी कि गुजरात जो है
हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद अगला देखिए सॉरी अगला देखिए 40 का हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए 41 ये है बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, अवधी नहीं आती बिहारी हिंदी के अंतर्गत, बाकी मैथिली भोजपुरी और मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे देखिए 42 निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है, यानी कि ये है आपका पंजाब। पंजाब की राजकीय भाषा क्या है, अभी बताया था आपको मैंने, गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी लिपि है वहाँ। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन 43 किस देश में हिंदी बोलियाँ लिखी जाती है, आपकी मॉरिशस, यानी कि मॉरिशस में हिंदी लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है। आगे देखिए 44 मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है, यानी कि मेवाती हिंदी जो है आपके राजस्थानी भाषा से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए 45 कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है, यानी कि कोंकणी नहीं है, या बाकी गढ़वाली और कुमाऊनी जो है ये दोनों उपभाषा पहाड़ी है। ठीक, आगे देखिए 46 निम्न में से कौन सा सत्य है, तो वो क्या है, राइट आंसर क्या है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। ठीक, आगे देखिए 47 में क्या है, देखिए भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है, वो है भास शब्द से। ठीक, अगला देखिए 48 निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है, यानी कि संस्कृत शब्द फारसी का नहीं है, बाकी हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदू ये फारसी शब्द है। आगे देखिए 49 निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता, अपभ्रंश को आपका आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। आगे देखिए लास्ट टास्क का 50 वो है आपका प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ, वो हुआ आपका मध्य भारत। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 50 हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के मिले जुले क्वेश्चन हैं और जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे, और एक बार आप जरूर से इनको देखिए और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।